बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो चलें अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस 4 हैं: कंपाउंड, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है क्लॉज। 2 किस्म के क्लॉज होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। अब क्लॉज बेसिकली क्या होता है और उसका सेंटेंसेस में क्या काम होता है वो मैं आपको बताती हूँ। क्लॉज बेसिकली हम ऐसे जुमले को कहते हैं या ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हों। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे सेंटेंस है ही इज़ बिलाल। तो यहाँ पे ही जो हो गया वो हमारा सब्जेक्ट हो गया और इज़ जो हो गया वो हमारा वर्ब हो गया। ठीक है। इसी तरह नीचे मेरे पास एक सेंटेंस है ही इज़ बिलाल हु इज़ नबील्स ब्रदर। ठीक है। यहाँ पे इस सेंटेंस में तो आप लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, वर्ब कैसे पता चलेगा। तो ही जो है यहाँ पे स्टार्ट में वो है सब्जेक्ट, साथ है इज़ जो है वर्ब, उसके बाद बिलाल के बाद है हु यहाँ पे है आगे सब्जेक्ट और इज़ जो है वो वर्ब। क्लियर। क्लॉज हम बेसिकली ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद होते हैं। अब इसकी आगे दो टाइप्स हैं हमारे पास, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। अब वो क्या होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। टाइप्स ऑफ क्लॉज, 2 टाइप्स ऑफ क्लॉज होती हैं। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसे हम मेन क्लॉज कहते हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज जिसे हम सब ऑर्डिनरी क्लॉज कहते हैं। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम क्या कहते हैं? It can alone as a sentence because it express a complete thought. फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ऐसा सेंटेंस हमें देता है जो हमें कंप्लीट थॉट प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर सेंटेंस है अनम इज़ इंटेलिजेंट गर्ल, ये हमें कंप्लीट थॉट दे रहा है तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है। एक ऐसा सेंटेंस जो हमें कंप्लीट थॉट मतलब कंप्लीट मुकम्मल ख़याल हमें दे किसी भी चीज़ का या कोई जुमला, तो उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। आप इसके नेम से ही देख लें कि इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट हम कहते हैं ख़ुद मुख्तार को, तो ख़ुद मुख्तार मतलब एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर सारा वो हमें प्रोड्यूस कर रहा हो। ठीक है। नेक्स्ट इज़ डिपेंडेंट क्लॉज। Dependent clause basically it cannot stand alone as a complete sentence because it does not express complete meaning. जी डिपेंडेंट क्लॉज आप इसके नेम से ही देख लें, डिपेंडेंट मतलब वो डिपेंडेंट है किसी पे, तो इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस कि मुकम्मल तौर पे हमें कभी भी किसी चीज़ का मुकम्मल ख़याल या मीनिंग नहीं देता। ये ऐसा सेंटेंस जो हमें मुकम्मल तौर पे किसी चीज़ की समझ बूझ नहीं देता, जो कि जिसका मतलब अधूरा होता है, जिससे हम कुछ समझ नहीं सकते। ठीक है। ये था इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान डिफरेंस, जो कि हम लोग टाइप ऑफ सेंटेंसेस को समझने से पहले कर रहे हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंसेस में यूज़ हो रहा है, तो इसलिए इसको समझना पहले ज़रूरी था। तो अब हम चलते हैं अपनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस की तरफ। जी यहाँ पे है सिंपल सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जो कि हमें एक सिंगल थॉट एक्शन और स्टेट प्रोड्यूस करे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लूँ आई गो टू स्कूल, तो ये एक सिंगल थॉट यानी एक सिंगल मतलब एक, ठीक है, एक ख़याल, एक एक्शन, एक अमल या एक हालत। ठीक है। एक ऐसा जुमला जो हमें अकेला ख़याल, हालत ज़ाहिर करे या दिखाए, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा, इस सेंटेंस के अंदर एग्ज़ाम्पल की तरफ जाने से पहले हम आपको बता दूँ ओनली वन इन्फिनेटिव वर्ब होता है इस सेंटेंस के अंदर, और इसके अंदर वन सब्जेक्ट और वन प्रेडिकेट होता है। अब वन सब्जेक्ट का तो आपको पता है कि क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, मतलब वो जुमले का वो बाकी हिस्सा जिसके अंदर हमें काम का पता चल रहा होता है कि बेसिकली एक सेंटेंस में काम क्या हो रहा है। इसके प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के ऊपर मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, तो उससे आप लोग फिर देख लीजिएगा। अब हमारे पास एग्ज़ाम्पल है आई गो टू स्कूल। देखें आई गो टू स्कूल कि मैं स्कूल जाती हूँ, ये जाता हूँ। हर ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल कि इसका मतलब जोड़ा खूबसूरत है। तो देखें कि हमें एक कंप्लीट थॉट दे रहा है, मतलब सिंगल थॉट दे रहा है, ये नहीं कि बीच में और भी बहुत सी चीज़ें ऐड हैं, यहाँ पे हमें सिंगल थॉट मिल रही है।
नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस। अ कंपाउंड सेंटेंस हैज़ एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर कम अज़ कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जॉइन टुगेदर बाय कॉमा, जो कि कॉमा से जुड़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। कॉमा तो आपको पता है ना क्या होता है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज की मैं तारीफ़ आप लोगों को पहले कर चुकी हूँ क्लियरली। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बेसिकली ये 7 वर्ड्स हैं जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, और येट। सो मैंने आपकी यकीन दहानी के लिए यहाँ पे इसका एक जुमला भी ये फार्मूला बना दिया है, फ़ैन बॉयज़, ठीक है। इससे अगर आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वैसे ही नहीं याद रहते कंपाउंड सेंटेंसेस में यूज़ करने के लिए, तो आप इसको याद रख लें कि फ़ैन बॉयज़ का फार्मूला है जिसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में यूज़ करेंगे। अब फ़ैन बॉयज़ कैसे बना है? फ़ैन से फॉर, ए से एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज़ एग्जाम्पल्स। जी, कंपाउंड सेंटेंस की एग्जाम्पल्स जिससे हम अच्छी तरह से कंपाउंड सेंटेंस को समझेंगे। आई कुक्ड लंच एंड ही वॉश द डिशेस। अब देखें यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ हो रहा है एंड, और यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज मींस कि एक ऐसे सेंटेंस जो कि हमें कंप्लीट थॉट दे रहे हों, ठीक है। ऑल हैज़ अ रेड कार, सबके पास रेड कार है, बट फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बिलाल हैज़ अ ब्लू कार। अब देखें फिर से इंडिपेंडेंट क्लॉज यहाँ भी यूज़ हो रहा है, मतलब वो कि जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे, करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज। कॉम्प्लेक्स के नेम से ही आपने याद रखना है ना कि किस चीज़ में कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इन कॉम्प्लेक्स में अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज। इसके नेम से आपने याद रख लेना है कि इसमें 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और 1 डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। अब आप कुछ सेंटेंसेस में ऐसे होता है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाता है और डिपेंडेंट क्लॉज बाद में आ जाता है। इसमें कोई मसला नहीं है क्योंकि सेंटेंसेस है ना, चाहे इंडिपेंडेंट पहले आए या डिपेंडेंट बाद में आए, हैं तो सेंटेंसेस ही, क्लियर। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो क्या चीज़ है। द डिपेंडेंट क्लॉज बिगिनस विद सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है। जो इसमें इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो डिपेंडेंट क्लॉज होना है हमारा वो सब ऑर्डिनेटेड कंजक्शन से शुरू होना है। अब सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बेसिकली मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए हैं, ये सारे आफ्टर, ऑल दो, बिकॉज, बिफोर, इवन, हैवर, इफ, सिंस, सो, डैट, व्हेन, व्हाइल, वन एवर, ठीक है। ये सारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इस सेंटेंस में हम लोग सिर्फ डिपेंडेंट क्लॉज की बात कर रहे हैं जिसके अंदर जिसको हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात नहीं कर रहे। ऐसे ना हो आप सारे सेंटेंसेस के अंदर डिपेंडेंट क्लॉज को इन सारी सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ स्टार्ट करते रहें। हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात कर रहे हैं, क्लियर। हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं। आई वॉश द कार आफ्टर आई केम होम, कि मैंने अपनी गाड़ी धोई आफ्टर। अब देखिए हमने जो हम डिपेंडेंट क्लॉज को जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने क्या लगाया? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाया ना, आफ्टर आई केम होम, क्लियर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है व्हेन द केक इज़ ब्राउन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इन्होंने क्या किया कि इसमें हम लोगों ने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन शुरू में लगा दिया। देखें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज के, जो डिपेंडेंट क्लॉज का सेंटेंस है उसके शुरू में है ना, सही है। ऐसे नहीं कि हम लोगों ने किसी और के शुरू में लगा दिया है, तो शुरू में ही पहले सेंटेंस में आ गया। और सारे सेंटेंसेस में तो हमारा जो सब ऑर्डिनेटिंग था या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन थे वो दरमियान में थे, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज के सेंटेंसेस जो हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारा है लास्ट वन, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जी, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को हम अलग अलग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे आ रहा है हमारा हैज़ एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे इसमें और 1 डिपेंडेंट क्लॉज, क्लियर।
फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ डार्क बट वी विल ट्रेवल, ठीक है। अब इसके अंदर कैसे आया है कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज है और 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म नहीं हुआ हमारा, देखिए नीचे ये सेंटेंस, वहाँ पे स्पेस नहीं थी तो मैंने ये नीचे लिखा है, इट इज़ डार्क बट वी विल ट्रेवल तो इट इज़ डिफ़िकल्ट। सेंटेंस बड़ा है बिकॉज हम इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज और 1 डिपेंडेंट क्लॉज यूज़ कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमारा सेंटेंस बड़ा ही होगा जी। इट इज़ डार्क बट वी विल ट्रैवल, ये आ गए 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज। नीचे हमारा आ गया थॉ इट इज़ डिफ़िकल्ट, डिपेंडेंट क्लॉज जो कि हमें फुल मीनिंग नहीं देता। थॉ इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्या डिफ़िकल्ट है, अंडरस्टूड। आई होप सो कि आप लोगों को ये फुल जो डिटेल वीडियो थी टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बारे में ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।